दोस्तों दिल्ली पुलिस के पेपर में 17 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में जो जीके जीएस का सवाल पूछे गए हैं वो हम देखने वाले हैं। अगर आपने हमारी पहली शिफ्ट के वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया है, सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की है? इसका सही आंसर है दादर नगर हवेली। अगला सवाल पूछा गया था, रुक्मणी अरुणडेल किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। दोस्तों रुक्मणी अरुणडेल जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया था, किस वेद में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं है? इसका सही आंसर ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं है। अगला सवाल पूछा गया था, अनुच्छेद 29 में क्या है? इसका सही आंसर है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में वर्णन करता है। अगला सवाल पूछा गया था, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? इसका सही आंसर है भाग नंबर 4। दोस्तों भाग नंबर 4 में ही डीपीएसपी जो है दिए गए हैं। अगला सवाल पूछा गया था, 2017 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है भारत। दोस्तों 2017 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जो है भारत देश में होता है। अगला सवाल पूछा गया था, जनगणना से संबंधित अधिनियम कौन सा है? इसका सही आंसर है जनगणना अधिनियम 1948। दोस्तों जनगणना अधिनियम 1948 ही जनगणना से संबंधित अधिनियम है। अगला सवाल पूछा गया था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों ये पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल पूछा गया था, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला था? इसका सही आंसर है विश्वनाथ आनंद। दोस्तों विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज खिलाड़ी है जिनको सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल पूछा गया था, नीरज सिंह चौधरी की पुस्तक कौन सी है? इसका सही आंसर है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एल अननोन इंडिया। दोस्तों नीरज सिंह चौधरी की पुस्तक है। एक सवाल गौतमीपुत्र सतकर्णी से पूछा गया था। दोस्तों इसके ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाए हैं। अगला सवाल पूछा गया था, मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है पुर्तगालियों को। दोस्तों जब वास्को डी गामा भारत आता है तो सबसे पहले मिर्ची का व्यापार ही करता है और वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला सवाल पूछा गया था, अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी कर सकता है? इसका सही आंसर है 5 रिट। दोस्तों अनुच्छेद 32 में जो है 5 रिट दी गई है। अगला सवाल पूछा गया था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है। अगर नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। अगला सवाल पूछा गया था, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों इन 3 नदियों में से ऑप्शन में कोई एक नदी दी गई थी जो इसका सही आंसर था, क्योंकि तीनों नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहती है। अगला सवाल पूछा गया था, सुनामी किस कारण से आती है? इसका सही आंसर है भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट। दोस्तों इन दोनों में से कोई एक आंसर दिया हुआ था। अगला सवाल पूछा गया था, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई है? इसका सही आंसर है 1950। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना जो है 1950 में होती है। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से किसको फांसी नहीं दी गई थी? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें एक ऑप्शन दिया गया था जिसे फांसी नहीं दी गई थी। दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को जो है फांसी दी गई थी। अगला सवाल पूछा गया था, एक से एक बार संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है जीएसटी। दोस्तों एक से एक बार संविधान संशोधन होता है जो जीएसटी से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75। दोस्तों अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में वर्णन है। अगला सवाल पूछा गया था, खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1527 में। दोस्तों 1527 में जो है खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा हार जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, लावणी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है?
इसका सही आंसर है ढोलक। दोस्तों लावणी नृत्य जो है महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है और जो ढोलक से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया था भाग 19 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है विविध से। दोस्तों भाग 19 में जो है विविध दिया गया है। अगला सवाल पूछा गया था कौन सा त्योहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है? इसका सही आंसर है नवरोज। दोस्तों नवरोज त्योहार जो है पारसियों द्वारा मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।